हेलो दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों ये आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें एसएससी एमटीएस जीडी और सीजीएल तक के जो है प्रश्न हैं जो इन एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास के एंड तक बने रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। तो दोस्तों संविधान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शख्सियतों में किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों वीएन राव को जो है दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। दोस्तों ये जो धर्मनिरपेक्ष है ये भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु या सार्वभौमिक, ये तीनों ही जो शब्द हैं ये भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों संघवाद शब्द जो है इसका उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। दोस्तों ये एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है और ये 4 तारीख 8वां महीना और 2023 की 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था। तो दोस्तों भारत का मूल संविधान जो है ये अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है। दोस्तों ये जो है 1995 के संरचनात्मक 1995 के अधिनियम से लिया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है। दोस्तों जो देश लोकतांत्रिक होते हैं उन सभी देशों का अपना संविधान होता है और वो दोस्तों उसमें कानूनी जो तौर तरीके हैं वे संविधान के द्वारा चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों द्विसदनीय विधायिका जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवाएं। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान ये हमारे भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं। दोस्तों भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उस समय भारत संविधान की सभा में 15 महिलाएं थीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों वी पट्टाभी सीतारामैया जो है भारतीय संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अब हम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अब, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे।
दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं ये भारत की संविधान सभा के शाख समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 8(1). दोस्तों धारा 8(1) के तहत जो है इसे मान्यता दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का 10वां जो सत्र है ये 16 से 17 अक्टूबर 1949 तक आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना। तो दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी जिसमें डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी जिसमें से 93 जो है रियासतों के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी और इनके बाकी 8 कांग्रेस नेताओं के द्वारा जो है सन 1928 में प्रारूप समिति का जो है तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है ये किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा, यूके। दोस्तों मार्शल लॉ की अवधारणा जो है यूके देश से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किस से प्रेरित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर के संविधान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूएसए। दोस्तों यूएसए के देश से जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया है। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा डैश संविधान से ली गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन से जो है विधि के समक्ष समता की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों भारतीय संविधान में गणतंत्र की जो अवधारणा है ये फ्रांस देश से ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों हमारे संविधान में जो है संशोधन की ये जो अवधारणा ली गई है ये दक्षिण अफ्रीका के देश से ली गई है। दोस्तों हमारा जो संविधान है ये सभी देशों के संविधान का मिला जुला एक रूप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 के तहत किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।